उत्तर प्रदेश की संभल जामा मस्जिद का मुद्दा इस समय खासा गरमाया हुआ है। संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर हिंदू पक्ष का दावा है कि वहां पहले हरिहर मंदिर था, ढांचे के स्वरूप को बदलकर जामा मस्जिद बनाया गया। इस मुद्दे को लेकर हिंदू पक्ष जब कोर्ट पहुंचा तो संभल की जिला अदालत ने कोर्ट कमिश्नर के नेतृत्व में जांच कमेटी बना दी। संभल कोर्ट ने शाही जामा मस्जिद का सर्वे करके 29 नवंबर तक रिपोर्ट मंगाई है। 19 नवंबर को आदेश जारी किए जाने के बाद कोर्ट कमिश्नर के नेतृत्व में टीम संभल जामा मस्जिद पहुंची, सर्वे किया गया। इसके बाद फिर 24 नवंबर की सुबह कोर्ट कमिश्नर के नेतृत्व में टीम जामा मस्जिद का सर्वे करने आए। उसी दौरान हिंसा हुई थी। बड़ी संख्या में लोग मस्जिद के आसपास जुटे थे, जमकर बवाल हुआ था। संभल मस्जिद सर्वे के दौरान पुलिस की टीम पर पत्थरबाजी हुई। सर्वे टीम को जामा मस्जिद छोड़ने को कहा गया। उपद्रवियों को यह भी कहा गया कि वो हंगामा ना मचाएं और उन्हीं की भीड़ ने दरअसल फायरिंग भी की थी। इस दौरान 4 लोगों की मौत हो गई। ये मुद्दा अब राजनीतिक रंग ले रहा है। वहीं संभल जामा मस्जिद हरिहर मंदिर प्रकरण में अब टीवी चैनल्स पर भी डिबेट देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि एक बहस के दौरान संभल जामा मस्जिद सर्वे में हिंदू पक्षकार की ओर से पैरवी कर रहे वकील विष्णु शंकर जैन और AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी आमने सामने आए। ओवैसी ने प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का हवाला दिया और सर्वे कराए जाने पर सवाल खड़े किए। इसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट के वकील विष्णु शंकर जैन ने ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अधिनियम का हवाला देते हुए अपना पक्ष रखा। विष्णु शंकर जैन के तर्कों ने मामले के एक अलग पहलू से लोगों को अवगत कराया। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के सेक्शन 3 और 4 का उल्लेख करते हुए कहा कि आप वहां खुदाई कराकर क्या साबित करना चाहते हैं, सर्वे क्यों कराया जा रहा है। उन्होंने कहा एक्ट का सेक्शन 3 और 4 स्पष्ट रूप से कहता है कि 15 अगस्त 1947 को जिस धर्म का धार्मिक स्थल की जिस स्वरूप में होगा, ना उसका कन्वर्जन होगा, ना ही उसका कैरेक्टर चेंज किया जा सकता है। इसके बाद सर्वे किस बुनियाद पर हो रहा है? असदुद्दीन ओवैसी के सवालों पर हिंदू पक्षकार की पैरवी करने वाले वकील विष्णु शंकर जैन ने सधे अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने कहा असदुद्दीन ओवैसी का सवाल फैक्चुअली गलत है। उन्होंने कहा खुदाई हो रही है, ऐसा आदेश है, जबकि मस्जिदों के मामले में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। विष्णु जैन ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी दिखाएं कोर्ट ने खुदाई का आदेश कहां दिया है। अगर वो दिखा देते हैं तो मैं उनसे माफी मांग लूंगा। विष्णु जैन ने कहा कि ज्ञानवापी में जो आदेश था उसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने मॉडिफाई कर दिया है। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में खुदाई का कोई आदेश नहीं है। भोजशाला मामले में खुदाई का कोई आदेश नहीं। आप खुदाई से जुड़े बयानों से क्या साबित करना चाहते हैं? इस तरीके के बयान अफवाह फैलाने वाले हैं। असदुद्दीन ओवैसी बैरिस्टर हैं, वो बता दें कि खुदाई का आदेश कहां है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के सेक्शन 3 और 4 के मसले पर विष्णु शंकर जैन ने कहा कि मैं भी वही कह रहा हूं। सेक्शन 4 की उपधारा 3 पढ़ लीजिए, इसमें साफ लिखा हुआ है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट वहां लागू नहीं होगा जो स्थल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की ओर से संरक्षित स्मारक हैं। ASI ने संभल जामा मस्जिद को स्मारक के तौर पर 1920 में नोटिफाई किया था, इसलिए यहां पर प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता है। विष्णु शंकर जैन ने ASI स्मारक पर उसका कब्जा न होने की भी बात उठाई। उन्होंने कहा ASI ने कोर्ट में अपना एफिडेविट फाइल किया है। इसमें कहा गया है कि ASI ही अपने स्मारक में घुसने नहीं दिया जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी से सवालिया लहजे में विष्णु शंकर जैन ने पूछा कि देश में ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया संरक्षित उस इमारत के बारे में बता दीजिए जो उसके कब्जे में नहीं है। विष्णु शंकर जैन पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वो यूपी सरकार का स्टैंडिंग काउंसिल है, उन्हें इसकी इजाजत नहीं मिली। कोर्ट में कहा गया कि उन्हें राइट ऑफ वे चाहिए। अगर कोई राइट ऑफ वे चाहता है तो सर्वे की क्या जरूरत आन पड़ी, इसका पेयर पढ़ लीजिए। इसमें लिखा है कि राइट ऑफ वे चाहिए। कोर्ट उनकी अपील दोपहर में सुनता है, आदेश जारी कर देता है। कोर्ट से मस्जिद की दूरी 45 किलोमीटर है। 2 घंटे में सर्वे शुरू हो जाता है। ओवैसी ने कहा पुलिस वहां पूरी तरीके से मुस्तैद थी। यहाँ क्या हो रहा है? कोई आर्कियोलॉजिकल एक्ट के तहत राइट ऑफ वे चाह रहा है। राइट ऑफ वे पर चाहिए तो वो जाकर मस्जिद में बैठे, कौन रोक रहा है? लेकिन सर्वे का आदेश क्यों दिया गया, इसकी क्रोनोलॉजी समझने की जरूरत है। असदुद्दीन ओवैसी के विष्णु शंकर जैन के यूपी सरकार के स्टैंडिंग काउंसिल होने और हितों के टकराव के मसले पर भी उन्होंने जवाब दिया। विष्णु जैन ने कहा कि बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के पक्षकार रहे जफरयार जिलानी समाजवादी पार्टी सरकार में असिस्टेंट एडवोकेट जनरल थे। ये पद स्टैंडिंग काउंसिल से ऊपर होता है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी की ओर से पक्ष रखा था। इसको क्या माना जाए कि सपा सरकार बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी की ओर से केस लड़ रही थी। विष्णु शंकर जैन ने असदुद्दीन ओवैसी से सवाल किया कि आप इस तरह की बातें करके क्या साबित करना चाहते हैं। उन्होंने कहा संभल जामा
मस्जिद केस में यूपी सरकार जो है वो पार्टी नहीं है, ये बात समझनी पड़ेगी। सरकार केवल वहां पर कानून व्यवस्था को बनाए रखने के मामले में एक पक्ष है। ये स्मारक एएसआई संरक्षित है, यानी एएसआई रिजर्व्ड है। ये पूरा विवाद एएसआई और पेटिशनर के बीच का है। पेटिशनर की मांग है कि एएसआई अपना स्मारक अपने अधिकार में ले। एएसआई के एफआईआर से साफ है कि स्मारक पर कब्जा कर लिया गया है। विष्णु जैन ने कहा कि आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 2-3 माह पहले संभल जामा मस्जिद का सर्वे हुआ था। वहां जब एएसआई के अधिकारी सर्वे कर रहे थे तो उन्हें सर्वे नहीं करने दिया गया, उनके वीडियो बनाए जाने लगे। इस पर एएसआई ने अपनी रिपोर्ट दी। इसमें कहा गया है कि हमें अपने स्मारक में घुसने नहीं दिया जा रहा है। फिलहाल संभल का विवाद और इसके साथ ही अजमेर का विवाद जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा, लेकिन इन सब के बीच में कोर्ट ने एक निर्देश जारी किया है फिलहाल सर्वे रिपोर्ट्स को खोलने की और किसी भी तरीके की कह सकते हैं कि सर्वे रिपोर्ट को लोगों के सामने रखने की मनाही की है। और इन सब के बीच में अब देखना दिलचस्प होगा कि अब आने वाले दिनों में इस पूरे विवाद को लेकर क्या होता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।